राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 41वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 41वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञान विज्ञान नाशिनम। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य: श्री भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानं परम गुह्यं मे यज्ञान समवित्तनं सहस्यस्य तदच्च ग्रहणिंगदित्मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्यम एवं रहस्यमयी है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुर्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है
कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। राधे राधे। दोस्तों, इसके पहले श्लोकों में भगवान ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। फिर भगवान ने बताया कि ये कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, ये हमारे मन को अपने वश में कर लेता है, मन के वश में इंद्रियां हैं। इस तरह से ये एक व्यक्ति पे पूरी तरह हावी हो जाता है। और अब इस श्लोक में भगवान ने कहा कि इससे पहले ये आप पे हावी हो, आप इसे कंट्रोल कर लो, आप इसे अपने वश में कर लो, अपनी इंद्रियों को अपने संयम में लाओ और ज्ञान के माध्यम से इसका वध करो। दोस्तों, जिस प्रकार रावण रूपी काम माँ सीता का हरण करके उन्हें भगवान से अलग कर देता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम हमें यानी आत्मा को हरण करके हमें हमारे ईश्वर प्रेम से वंचित कर देता है। जब तक हम अपने इस काम रूपी शत्रु के बंधन में बंधे रहेंगे, भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। उनकी अलौकिक भक्ति और प्रेम से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे गुरुजन जितना हमें वास्तविक दुनिया में जीने के लिए कहते हैं, उससे भी ज़्यादा वो इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाइए। जैसा काम रूपी शत्रु हमें भ्रमित कर देता है और हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी जिस काल्पनिक दुनिया में किसी दूसरे नाशवान शरीर से मोहित होकर उसे प्रेम का नाम दे रहे हैं, दरअसल वो काम ही है। जैसे भक्ति केवल ईश्वर से की जा सकती है, किसी नाशवान शरीर की भक्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी प्रकार प्रेम भी केवल ईश्वर से किया जा सकता है। प्रेम और भक्ति एक ही चीज है और वो केवल भगवान से हो सकती हैं। किसी शरीर से जो होता है उसे काम कह सकते हैं, आसक्ति कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं, लोभ कह सकते हैं, स्वार्थ कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, परंतु प्रेम नहीं कह सकते। जब इस बात को हम जानते हैं, तब सबसे पहले तो हम अपनी उस काल्पनिक दुनिया से बाहर आते हैं जो हमें एक सुहावने ख्वाबों में उलझाए रखती है। ये सोचकर कि शायद यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जो मुझसे प्रेम करेगा और हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये सब काल्पनिकताएं आपके लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा आगे खोद के रखती हैं। आप बस आंख मूंद के इन्हीं काल्पनिक विचारों में विचरण कर रहे होते हो और आगे जाकर उस गड्ढे में गिर जाते हो। वास्तविकता
पूरी तरह अलग होती है। वास्तविकता आपको आपकी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकालती है। वास्तविकता आपको ये बताती है कि दुनिया में प्रेम नहीं है, किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी संबंध बनाए जाते हैं वो केवल काम से ही होते हैं। जैसे शूर्पणखा भगवान को देखकर कामोत्तेजित हो जाती हैं और एक अलग सुंदर रूप रख के आ जाती हैं और कहती हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। परंतु क्या वास्तव में वो भगवान से प्रेम करती थीं? नहीं, वो केवल एक काम वासना थी जो प्रेम का चोला पहनकर भ्रमित करने आई थी। बिल्कुल उसी प्रकार इस दुनिया में बस काम की ही पूर्ति एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से चाहता है। और अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी से प्रेम है तो फिर सिर्फ केवल प्रेम ही होना चाहिए। उस संबंध में काम कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब यही है कि उस संबंध की नींव ही काम थी और प्रेम का तो केवल एक ऊपरी ढांचा तैयार किया गया था ताकि आप उसमें आओ और फंस जाओ। हमारे सभी गुरुजन हमारी पीढ़ी को यही शिक्षा देते हैं कि प्रेम नहीं होता। चूंकि आपकी उम्र कम होती है, शरीर में उस तरह के प्राकृतिक बदलाव होते हैं जिसकी वजह से आपको किसी विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण होता है। और चूंकि इस दुनिया रूपी पागल खाने ने उस आकर्षण को इतना सुहावना बना दिया है कि उसे प्रेम का ही नाम दे दिया। जानवरों में भी ये प्राकृतिक उत्तेजना होती है, परंतु वो इसे प्रेम का नाम नहीं देते। परंतु चूंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और वो अपनी उस बुद्धि का इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकता है, इसीलिए वो अपनी उस काम वासना को पूरा करने के लिए उसे डायरेक्ट काम नहीं कहेगा, उस पर प्रेम का कवर चढ़ाएगा, उसे सुंदर बनाएगा, उसे और भी ज़्यादा उसे इबादत ही बना देगा। यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है जब वो एक व्यक्ति को ही पूजने लगे। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गाने की एक लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो अगर सच में आपको सामने वाले व्यक्ति में भगवान दिख रहा है तो क्या आप उससे शरीर से संबंध बनाओगे? नहीं ना। परंतु यहां तो पूरा खेल ही शरीर का है। तो आपने कैसे कह दिया कि वो प्रेम था? इसीलिए दोस्तों, हमारे गुरुजन कहते हैं कि संसार में प्रेम नहीं होता। इस काम के चक्र को समझो। यहाँ पर काम में फंसाने के लिए आपको प्रेम का एक झूठी लालसा दी जा रही है, एक झूठी दिलासा दी जा रही है। दोस्तों, जैसे एक बहुत बड़ा जुमला चलाया जाता है कि हमारे शरीर की आवश्यकता है कि हम अपने काम भाव की पूर्ति करें। ये बात बनाई ही इसीलिए गई है ताकि कामी लोग अपनी वासना पूर्ति कर सकें। अगर ये बात नहीं चलाई जाएगी तो हर व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाएगा, तो कामी व्यक्ति अपनी पूर्ति कहाँ से करेगा? चलिए, अगर आप मानते हैं कि काम शरीर की आवश्यकता है, ज़रूरी है शरीर के लिए, तो आत्मा के लिए क्या ज़रूरी है, ये कभी नहीं सोचा आपने? अगर हम शरीर भी हैं तो हमारे पास आत्मा भी तो है, तो आत्मा की भी कोई ज़रूरत होगी। जिस प्रकार
शरीर की पूर्ति के लिए भोजन, पानी, मैथुन ये सब आवश्यक हैं, तो उस प्रकार आत्मा की भी कोई ज़रूरत होगी। इस बारे में कभी कोई हमें क्यों नहीं बताता? क्योंकि सबको पता है कि हमारी वास्तविक ज़रूरत आत्मा की ही है, और अगर हम अपने वास्तविक ज़रूरतों को समझ जाएं, तो शरीर से संबंधित इन फालतू ज़रूरतों की पूर्ति करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारे शरीर को काम की ज़रूरत होती तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी नहीं बन सकता था, ब्रह्मचर्य से भी वो नहीं रह सकता। जैसे आपने कभी किसी व्यक्ति को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मैं कभी पानी नहीं पीता। क्यों? क्योंकि पानी तो हमारे शरीर की ज़रूरत ही है, अगर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार अगर काम हमारे शरीर की ज़रूरत होती तो सारे ब्रह्मचारी अब तक मर गए होते। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमारा शरीर इससे कभी तृप्त होता है। ये केवल हमारे मन का ही भ्रम है। भ्रमित चीज़ों में हम उलझे हुए हैं, झूठी काल्पनिक दुनिया हमने रच के रखी हैं। ऐसे चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं कि जो नहीं है उसे भी हम मान लेते हैं। और अपने दूषित मन से इस तरह का खेल रचाया ही इसलिए जाता है ताकि आपको वो क्षणिक सुख मिल सके। हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि अगर आपको वास्तविक सुख चाहिए तो आइए ईश्वर प्रेम की तरह। हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि अगर आपको वास्तविक सुख का अनुभव करना है तो आइए अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ। ये जानिए कि आप आत्मा हैं और आपकी ज़रूरत ईश्वर प्रेम है। ईश्वर भक्ति ही आपको वो सुख प्रदान कर सकती है जो पूरी दुनिया के भोग आपको नहीं दे सकते। दोस्तों, इसीलिए संसार में प्रेम नहीं होता, केवल काम होता है। इसीलिए हमारे सांसारिक संबंधी छूटते बिखरते रहते हैं। कभी एक से संबंध बना, फिर कभी दूसरे से, इस प्रकार मिलते बिछड़ते रहते हैं। परंतु प्रेम केवल भगवान से होता है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मीराबाई को हो गया था, और उस रस में व्यक्ति ऐसा डूब जाता है कि वहाँ से बाहर आ पाना संभव ही नहीं होता। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।